रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख भाई 2-2 2-2 ड्रॉ भाई बायर्न म्यूनिख के घर पर। बट एक टाइम शायद ऐसा भी लग रहा था 1-0 से जो बायर्न म्यूनिख ने 2-1 जो कमबैक किया था सेकंड हाफ में, बट एक टाइम शायद ऐसा भी लग रहा था 2-1 से 3-1 3-1 से 4-1 तक भी ये कहानी जा सकती है उनके घर पर भाई। ऐसा क्यों? मतलब शायद क्या रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर दी उनके घर पर। बात करते हैं इस पे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड लेग को ध्यान में रखते हुए, बायर्न म्यूनिख को ध्यान में रखते हुए, फाइनल को ध्यान में रखते हुए, चैंपियंस लीग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है भाई। देखो इस पर तो हम अच्छे से कवर करने ही वाले इस वीडियो में। दूसरी चीज क्या भाई, किम मिन जे को भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई। शायद रियल मैड्रिड का एक भी गोल नहीं आता, बट बिकॉज ऑफ किम मिन जे भाई रियल मैड्रिड ने 2 गोल्स मारे बायर्न म्यूनिख के घर पर। एंड कहीं ना कहीं अब रियल मैड्रिड को एडवांटेज है। सेकंड लेग को ध्यान में रखते हुए भाई बात स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई आपके इस पिक्चर से भाई, किम मिन जे से भाई। बेसिकली मैं देखो कहीं ना कहीं क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, अगर मैच पूरा ध्यान में रखूं, मैं सिर्फ उस गोल को हटा दो भाई। इट वॉज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन भाई तुकेल की साइड से भाई, फ्रॉम तुकेल टू पुश हाई। आपको एग्रेसिव रहना है विनीशियस जूनियर पे। जब भी विनीशियस जूनियर पीछे जाके बॉल ड्रॉप करेगा बॉल के लिए, टू रिसीव द बॉल, आपको एग्रेसिव रहना है विनीशियस जूनियर पे। एंड भाई ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही थी फॉर बायर्न म्यूनिख के लिए भाई, तुकेल के लिए। बट भाई देखो वो विनीशियस जूनियर है, आप इतना एग्रेसिव, या तो देखो आप वॉकर टाइप की प्लेयर हो, आप तब समझ आती भाई, आप इतना चढ़कर नहीं खेल सकते विनीशियस जूनियर पे, आप इतना एग्रेसिव नहीं हो सकते भाई, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। भाई देखो विनीशियस इधर अगेन भाई, विनीशियस ने ड्रॉप किया पीछे टू रिसीव द बॉल, एंड किम मिन जे अगेन भाई एग्रेसिवली पुश करता है। बट भाई एज आई सेड, विनीशियस बहुत बड़ा रिस्क था टू मार्क द प्लेयर भाई। इतना एग्रेसिव होना अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक, एक पेसी प्लेयर लाइक विनीशियस जूनियर भाई। विनीशियस वाज क्लेवर इनफ भाई, विनीशियस वाज गुड इनफ भाई टू मेक द रन इन बिहाइंड। एंड भाई देखो ये चीज क्रूज ने भी कल के मैच में, आफ्टर दिस मैच रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख उनके घर पर, क्रूज ने भी आफ्टर दिस मैच ये रखा, आफ्टर दिस गोल पोस्ट मैच इंटरव्यू में भाई। देखो भाई, आई सॉ देयर सेंटर बैक्स ऑलवेज फॉलो विनीशियस जूनियर, एंड आई नो भाई विनीशियस एक ऐसा प्लेयर, देखो मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूं, अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है, आपको स्पेस को ना एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, स्पेस को क्रिएट करना आना चाहिए भाई। एंड यहां पे क्रूज की लाइन है भाई, आई नो विनीशियस ऑलवेज मेक रन्स इनटू द स्पेस भाई। ये सारा क्रेडिट जिसको जाता है, ये मेरे पास को नहीं जाता, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है विनीशियस जूनियर को भाई। ही वाज द वन जिसने बायर्न म्यूनिख के डिफेंस को खोला, ही वाज द वन भाई जिसने ही ओपन द स्पेस बेसिकली। ठीक है भाई देखो यार, अब आते हैं भाई, क्या रियल मैड्रिड ने ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी बायर्न म्यूनिख को उनके घर पर? क्योंकि ये 2-2 ड्रॉ, एक टाइम पर 3-1, एक टाइम पर 4-1, एक टाइम पर लग रहा था भाई अच्छे खासे हम गोल्स खाने वाले, जिस तरह उन्होंने कमबैक किया था, जिस तरह वो हम पे एग्रेसिव चढ़ गए थे सेकंड हाफ में। क्या इतनी रिस्पेक्ट देना जरूर, रिस्पेक्ट देखो बेसिकली मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं भाई, इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया बायर्न म्यूनिख को उनके घर पर? बेसिकली भाई देखो आपके सामने बायर्न म्यूनिख जिस तरह स्पेस ढूंढ रही थी भाई, जितने आराम से जितने इजीली स्पेस ढूंढ रही थी, एंड रियल मैड्रिड दूसरी तरफ भाई इतना प्रेशर नहीं डाल रही थी बायर्न म्यूनिख के मिडफील्ड पर। सारा गेम, या ये रिस्पेक्ट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं भाई, सारा का सारा गेम यहां खराब हो रहा था फॉर रियल मैड्रिड। हम इतना प्रेशर नहीं डाल रहे थे बायर्न म्यूनिख के मिडफील्ड पर भाई। लुक हियर, जितना प्रेशर रियल मैड्रिड की टीम ने मैनचेस्टर सिटी, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी उनके घर पर, हमारे घर पर भाई, जितना प्रेशर हमने उनकी मिडफील्ड पर डाला था, उतना प्रेशर हम इनके मिडफील्ड पर नहीं डाल रहे थे। इतनी रिस्पेक्ट आई हैव नो आइडिया क्यों, किस बात के लिए भाई हम उनको दे रहे थे। आई हैव नो, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं। मुझे नहीं पता क्यों नाचो ने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता क्यों कामोविंगा बेंच पर था, मुझे नहीं पता क्यों चुआ, आई हैव नो आइडिया भाई। उतनी रिस्पेक्ट शायद हमें देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई ये 2-2 ड्रॉ कहीं ना कहीं 3-1 4-1 में बदलते हुए दिख रहा था बिकॉज ऑफ दिस। एंड जिसकी वजह से बायर्न म्यूनिख की मिडफील्ड, इतनी रिस्पेक्ट की वजह से भाई बायर्न म्यूनिख की मिडफील्ड के पास भर के स्पेस थी, भर के उनको स्पेस मिल रही थी विद नो प्रेशर ऑन दी बॉल भाई, एट ऑल कोई प्रेशर नहीं था। इसकी वजह से बायर्न म्यूनिख की मिडफील्ड आराम से पास खेल रही थी अपने अटैकर्स को, जो शायद आपने पहले मिनट के अंदर ही अंदर हमने देख लिया था, जो साने ने कहीं ना कहीं गोल छोड़ दिया। अगेन भाई हमारी किस्मत अच्छी थी,
चलो भाई देखो, गोल की बात आई गया, आपको पहला गोल दिखाता हूं भाई। आप पहला गोल देखो भाई, बायर्न म्यूनिख का पहला गोल। कहीं ना कहीं आप मूवमेंट देखना भाई, इधर मूवमेंट पे ध्यान देखो, मुसियाला की मूवमेंट एंड गुर्रेरो स्पेशली दिस मैन। जब सेकंड हाफ में ये बंदा आया भाई, रियल मैड्रिड को इनकी मूवमेंट की वजह से रियल मैड्रिड को देखो इन्होंने एक तरफ पुल कर लिया, एक तरफ भाई खींच लिया, चुआमेनी को पुल कर लिया भाई मुसियाला ने अपनी मूवमेंट से। एंड जब बॉल लाइमार के पास मिडफील्ड में आई भाई, अगेन लाइमार के पास जब बॉल मिडफील्ड में आई, स्पेस थी इस बंदे के पास, उनके मिडफील्ड पे कोई प्रेशर नहीं था, स्पेस उनको अच्छी खासी स्पेस मिल रही थी। लाइमार ने बॉल कैरी किया भाई, एंड उसके पास इतना टाइम था लाइमार के पास, उसने आराम से बॉल कैरी किया एंड स्विच भी किया विदाउट एनी प्रेशर। स्विच किया भाई, स्विच टू साने। ये पहले गोल की मैं बात कर रहा हूं भाई। अब आप इधर देखो, साने का गोल, बेसिकली ये साने का गोल भाई। यहां पे देखो किम मिन जे को साइड करते उसको क्रिटिसाइज किया, बट यहां पे रियल मैड्रिड के फुल बैक्स को भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वाजगेस का मुझे भाई क्लियर पता है, क्लियर दिख रहा है जिस तरह वाजगेस खेला, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार भाई। बट जिस तरह मेंडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर दिस गोल भाई, आई हैव नो आइडिया। जब तक मेंडी वर्सेस साने था मुझे फुल कॉन्फिडेंस था भाई मेंडी पर, बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक इन द वर्ल्ड फॉर कार्लो एंसेलोटी। बट जैसे ही किमिक ने ओवरलैप रन मारा, सिचुएशन इधर भाई 1v1 से 2v1 की सिचुएशन बन गई। एंड जैसे ही 2v1 की सिचुएशन यहां पे क्रिएट हुई, मेंडी ने इशारा भी किया था भाई टू सपोर्ट हिम। यहां अगर बेलिंगम होता, बेसिकली हम जो 4-2-2-2 हम खेलते आ रहे हैं, बट जब से सिटी के साथ जो हमने रॉड्रिगो विनीशियस को एक विंग पे किया, बेसिकली रॉड्रिगो मेंडी ने यहां पे इशारा किया रॉड्रिगो को, भाई साने यहां से कट इन करेगा, जो भी है मैं 2v1 की सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे तो यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा। बट भाई रॉड्रिगो नहीं दे पाया सपोर्ट अपना। यहां पे बेलिंगम देता भाई 4-2-2 जब वो एलसीएम खेलता है, जो हमने चेंज किया फॉर्मेशन भाई, बेसिकली यहां रॉड्रिगो सपोर्ट नहीं दे पाया एंड रियल मैड्रिड कंसीडर्ड हियर। यहां पे हम रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, यहां पे हमको स्पेस भी दे रहे हैं, यहां पे हमको सब कुछ करने दे रहे हैं, वहां पे उनको प्रेशर भी नहीं दे रहे उनकी मिडफील्ड को, और यहां पे हमारे प्लेयर सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे मेंडी को, हमारे फुल बैक्स को। ठीक है भाई, ठीक है, देखो एंड एक चीज और जो ये रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नाचो को ध्यान में रखते हुए, गुर्रेरो भाई जब से सेकंड हाफ में जब से बंदा पिच पर आया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो उन्होंने कमबैक भी किया सेकंड हाफ में 1-0 से 2-1 से कहीं ना कहीं 3-1 भी होते हुए दिख रहा था भाई। बहुत बड़ा रोल था भाई गुर्रेरो का, बहुत बड़ा रोल था मुसियाला का, मुलर का, बेसिकली मुलर, ये बंदा भाई मुलर, ये इसने जीना हराम कर दिया था भाई। इन तीनों ने बेसिकली भाई जब से गुर्रेरो पिच पर आया, ही केप्ट पुशिंग अप भाई इनटू बायर्न्स अटैक, घुसे जा रहा था भाई, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था रियल मैड्रिड के लिए, नाचो के लिए, रियल मैड्रिड के डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बेसिकली तीन प्लेयर्स बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे थे भाई, बहुत आराम से नाचो को खोल रहे थे, बहुत आराम से रियल मैड्रिड के डिफेंस को खोल रहे थे भाई। इधर भाई ये गोल भाई, जिस तरह मुलर ने भाई जिस तरह उसको ड्रैग आउट किया नाचो को, भाई साहब भाई थैंक्स टू रूडिगर भाई थैंक्स टू रूडिगर, जो बंदा पूरे साल भर करता है फॉर रियल मैड्रिड, थैंक्स टू हिज डिफेंडिंग, थैंक्स टू भाई हिज अलर्टनेस भाई, व्हाट अ डिफेंडिंग भाई, व्हाट अ डिफेंडर भाई। इस बंदे ने ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड को गोल खाते खाते रह गए भाई बिकॉज ऑफ दिस मैन रूडिगर भाई। देखो नाचो की वजह से बहुत स्पेस क्रिएट हो रही थी, एंड ये बहुत बड़ा रीजन था भाई नाचो को सब ऑफ करना। जब जैसे ही चुआमेनी सेंटर बैक पे गया, जैसे ही अपना कामाविंगा मिडफील्ड में आया भाई, ये प्रॉब्लम फिर से नहीं दिखी, बिकॉज सब कामाविंगा जैसा प्लेयर भाई, एक डिसरप्टर, एक टाकर, एक विनर भाई, एक बॉल स्टीलर भाई जैसा बंदा एक मिडफील्ड में आ गया था विथ फ्रेश लेग्स। एंड भाई चुआमेनी खड़ा था भाई, एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर, एक पीछे से गेम चलाने वाला प्लेयर, सब कुछ भाई, एक ओवरऑल जो एक रियल मैड्रिड के डिफेंडर के पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें इस बंदे के पास है भाई चुआमेनी। एंड उसके बाद से रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखी, इतने आराम से रियल मैड्रिड नहीं खोल रही थी, इतने आराम से रियल मैड्रिड के डिफेंस को नहीं खोल पा रहे थे भाई। बट अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है भाई, कंक्लूजन क्या निकल के आता है भाई, बेसिकली भाई कंक्लूजन क्या निकल के आता है, 2-2 ड्रॉ उनके घर पर। जिस तरह हम खेले, हमें कैसा खेलना चाहिए सेकंड लेग में संतियागो बर्नाब्यू पे, कैसा खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए भाई, ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से भाई चुआमेनी ने समअप किया भाई आपके सामने, मैच को ध्यान में रखते हुए। देखो चुआमेनी ने बहुत, मैं बहुत खुश हूं भाई, चुआमेनी ने सामने बात रखी आफ्टर दिस मैच। ये बात रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चुआमेनी ने बोला कि भाई कंक्लूजन में ये पार्ट आ रहा है आपके सामने भाई, इट वुड बी नाइस भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर हम थोड़ा प्रोएक्टिव होते। हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अगर हम थोड़ा प्रोएक्टिव होते, हम सामने वाले क्या कर रहे हैं उसके बाद हम रिएक्शन दे भाई, नहीं, हम थोड़ा प्रोएक्टिव होते। बेसिकली कंक्लूजन है भाई, जिस तरह का
टैलेंट हमारे पास है, जिस तरह के प्लेयर्स हमारे पास हैं, हमने शायद नहीं, हमने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी उनको, और ये शायद 2-2 ड्रॉ मेरे ख्याल से अब तो एडवांटेज रियल मैड्रिड के पास है, डेफिनेटली हमारे घर पर मैच है। बट भाई कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था, बेसिकली कुछ भी हो सकता था। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करने के बाद उनके घर पर बर्नाबाउ पे मैच है, 2-2 ड्रॉ है भाई, इतनी स्पेस बायर्न म्यूनिख को, इतनी रिस्पेक्ट देना मेरे ख्याल से देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप भाई आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। बर्नाबाउ पे मैच है, 2-2 का ड्रॉ है, एडवांटेज रियल मैड्रिड है। कारवाल वापस आ रहा भाई राइट बैक पोजीशन पे भाई, वास्गेस भाई इस बंदे का तो नहीं समझ आता। कभी तो ऐसा होता है भाई यही हमारा नेक्स्ट फुल बैक, फिर ऐसा लगता है भाई लोन पे कर देते हैं, पता नहीं, जो भी, ठीक है भाई, ठीक है, लेजेंड है अपना। एंड भाई एक और बहुत बड़ी जो चीज मैं देखना चाहता हूँ, सैंटियागो बर्नाबाउ पे भाई चुआमेनी भाई क्यों लास्ट वीडियो प्रीव्यू में भी रखा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट वीडियो पे भाई प्रीव्यू में भी रखा था भाई, क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों, क्या हरकत भाई, जरूरत ही नहीं है। मिलिटाओ को भी नहीं खिलाने की, बिल्कुल भी खिलाने की जरूरत नहीं है, नाचू को भी खिलाने की, हम क्यों रिस्क ले रहे हैं जब हमारे पास चुआमेनी एंड कामाविंगा, दो ऐसे प्लेयर्स हमारे पास बैठे हुए हैं जो फॉर्म में भी हैं, जो सब कुछ है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास इस पोजीशन पे खेलने का एक्सपीरियंस है, जो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस में भी है भाई, सब कुछ कर रहे हैं, हमें रिस्क उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आई हैव नो आइडिया भाई। बहुत बड़ा रिस्क था नाचो को स्टार्ट करवाना उनके घर पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, आई विल सी यू वेरी सून। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई ऑन दिस वीडियो, अपनी प्रेडिक्शंस जरूर रखना भाई सैंटियागो बर्नाबाउ पे, एंड कमेंट सेक्शन में ये थॉट्स ऑन दिस वीडियो जरूर रखना भाई, क्या हमने ज्यादा रिस्पेक्ट तो शो नहीं कर दी? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।